क्या आम आदमी पार्टी टूट रही है? क्या राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दिया? और क्या 6 बड़े नेताओं के साथ बीजेपी में शामिल होना सिर्फ एक राजनीतिक फैसला था, या इसके पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान? लेकिन रुकिए, वीडियो के आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे वो वजह जिसे ज्यादातर मीडिया छू भी नहीं रही, और जो आखिरी खुलासा है वो पूरी कहानी का नजरिया बदल सकता है। जिस नेता को एएपी का भविष्य कहा जाता था, वही आज पार्टी छोड़कर सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के साथ क्यों खड़ा है। आज हम जानेंगे राघव चड्ढा ने एएपी क्यों छोड़ी, क्या वजह थी बगावत की, और इससे भारतीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। राघव चड्ढा कोई साधारण नेता नहीं थे। एंटी करप्शन आंदोलन से निकले एएपी के शुरुआती चेहरों में शामिल रहे, टीवी डिबेट्स में पार्टी की आवाज बने और फिर राज्यसभा तक पहुंचे। कई लोग उन्हें अरविंद केजरीवाल के बाद पार्टी का भविष्य मानते थे। युवा चेहरा, शहरी अपील, राष्ट्रीय पहचान। लेकिन फिर सब बदल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के अंदर काफी समय से तनाव बढ़ रहा था। बाहरी दुनिया को सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर मतभेद, नेतृत्व संघर्ष और फैसलों को लेकर असहमति धीरे धीरे बढ़ रही थी। कहा गया कि राघव चड्ढा खुद को साइडलाइन महसूस कर रहे थे। क्या उन्हें जानबूझकर कमजोर किया जा रहा था? यही सवाल राजनीतिक गलियारों में उठने लगे। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राघव चड्ढा ने संकेत दिया कि एएपी अब वो पार्टी नहीं रही जिसके लिए वे जुड़े थे। एंटी करप्शन, ट्रांसपेरेंसी, क्लीन पॉलिटिक्स, क्या ये सब सिर्फ नारे बनकर रह गए? अगर राघव का दावा सही है तो ये सिर्फ इस्तीफा नहीं, एक गंभीर आरोप है। यहीं सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर एएपी से समस्या थी तो बीजेपी क्यों? इसके पीछे कई संभावित कारण बताए जा रहे हैं। राजनीति में रिलेवेंस सब कुछ है। अगर अपनी पार्टी में जगह कम हो रही हो तो नेता नया मंच खोजते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी पार्टी है। क्या राघव को बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था? क्या वे सिर्फ राज्यसभा नेता नहीं, भविष्य की बड़ी भूमिका चाहते थे? कई विश्लेषक इसे सिर्फ विचारधारा नहीं बल्कि एक रणनीतिक सौदा मानते हैं, और यही बात कहानी को और दिलचस्प बनाती है। अगर सिर्फ राघव चड्ढा जाते तो इसे व्यक्तिगत फैसला कहा जा सकता था, लेकिन 6 और नेताओं का साथ जाना ये अलग कहानी है। ये संकेत देता है ये मूव प्लान्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेटेड हो सकता है, और शायद नंबर्स गेम भी हो सकता है। एंटी डिफेक्शन कानून की चर्चा भी इसी वजह से शुरू हुई। एएपी ने इस पूरे घटनाक्रम को ऑपरेशन लॉर्ड्स बताया, यानी ये आइडियोलॉजिकल स्प्लिट नहीं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। अगर ये आरोप सही है तो मामला और बड़ा हो जाता है, क्योंकि फिर यह सिर्फ पार्टी छोड़ना नहीं बल्कि सत्ता का खेल बन जाता है। वॉइस ओवर। राजनीति में अक्सर असली लड़ाई विचारधारा की नहीं, पावर की होती है। क्या राघव चड्ढा और केजरीवाल के बीच दूरी बढ़ रही थी? क्या नेतृत्व को लेकर तनाव था? क्या नई पीढ़ी और पुराना नेतृत्व टकरा रहा था? ये सवाल अभी खुले हैं, लेकिन संकेत मौजूद हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर पंजाब पर पड़ सकता है, क्योंकि एएपी की सबसे बड़ी ताकत दिल्ली के बाद पंजाब ही है। अगर पंजाब में असर हुआ तो एएपी की राष्ट्रीय रणनीति कमजोर पड़ सकती है और बीजेपी के लिए नया दरवाजा खुल सकता है। इतिहास बताता है पार्टी टूटती अचानक नहीं, पहले दरार आती है, फिर बगावत, फिर पलायन, फिर संकट। क्या एएपी उसी रास्ते पर है या यह सिर्फ एक टेम्परेरी शॉक है? यही आने वाला समय तय करेगा। अगर सारी बातों को जोड़ें तो संभावित वजहें हो सकती हैं। पार्टी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, लीडरशिप स्ट्रगल, पॉलिटिकल सर्वाइवल, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन और नेशनल एम्बिशन। यानी यह सिर्फ पार्टी छोड़ना नहीं हो सकता, यह पॉलिटिकल रिपोजिशनिंग भी हो सकती है। तो क्या राघव चड्ढा ने एएपी से विश्वास खो दिया, या उन्होंने सिर्फ सही समय पर सही दांव खेला? बगावत, मजबूरी या मास्टर स्ट्रोक? सच्चाई जो भी हो, एक बात साफ है, यह कदम भारतीय राजनीति को बदल सकता है, और शायद यह सिर्फ शुरुआत है। अगर आपको लगता है यह राजनीतिक भूकंप है तो कमेंट में बताइए, क्या राघव चड्ढा का फैसला सही था
और चैनल को सब्सक्राइब करें।